हाँ दोस्तों, सनात ठाकुर। दोस्तों आज बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ करने वाला हूँ। हमारे ऑफिस में एक बंदी ज्वाइन हुई है और वो काफ़ी अच्छा कर रही है, पर काफ़ी सवाल रहते हैं उनके कि ये चीज़ कैसे होती है। तो वो सामने बैठी हुई हैं और वो कुछ सवाल पूछेंगी कि जो आ रहे हैं। मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बना दें और सभी का फ़ायदा हो जाए। हाँ, हमें भी चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में और ये सब लाइव होगा, आप आगे सुनेंगे उनसे। यस, पूछिए आप अपना सवाल। सर, मेरा सवाल ये था कि नॉर्मली जब डील होती है, दो लोग जब एग्री कर लेते हैं, बायर और सेलर, अपना फ्लैट देने के लिए एंड लेने के लिए जब एग्री हो जाते हैं, तो उसके बाद हाउ टू बी मोर प्रोफेशनली कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने करेक्ट। मोस्टली देखा है कि लोग तब ढीले पड़ जाते हैं, चलो हमारा काम हो गया, हमें टोकन से लेना देना। बट राइट। मैंने ये देखा है कि कारगिल में हम A to Z सारा ही चीज़ें करके उन्हें देते हैं, जब तक उनका फ्लैट ट्रांसफ़र ना हो जाए राइट तब है। तक हम अपने हाथ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। करेक्ट। तो मुझे जानना था कि कैसे इतना प्रोफेशनल रह के करना है हमें। ठीक है। तो देखिए, जैसे दोस्तों इनका सवाल अगर आप समझे हों कि टोकन तक हो गई है बात, बुकिंग तक हो गई है। अब अगर ये फर्स्ट सेल होता है जैसे बिल्डर से, तो हमारी तो वहाँ सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। फिर बिल्डर के जो बंदे हैं वो उसको हैंड ओवर कर लेते हैं। विद इन 15 डेज 30 डेज एग्रीमेंट करते हैं और सब उनका रहता है। बस हमें तो वो बोलते हैं कि आप इनवॉइस रेज कर दो। तो फर्स्ट सेल वालों को तो यहाँ पे काम खत्म हो गया उनका। बट रीसेल वालों का काम यहाँ से शुरू होता है जब आप किसी का बुकिंग कर देते हैं, टोकन करते हैं। अब उस बंदे ने आपको भरोसा किया है कि ये बंदा सही है, मुझे सर्विस देगा। तो आपको, मैंने देखा है कि 80-90% में ब्रोकर उसके बाद बस दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, दूसरी डील क्लोज करें। और ये वाले को तो अभी तो क्या अटक ही गए हैं, और क्योंकि टोकन दे दिया है वो फोरफिट हो जाएगा, नॉन रिफंडेबल है, तो उतना ध्यान नहीं देते। वो बोलेंगे वो कर रहा है। और स्पेशली अगर दो ब्रोकर मिलके कर रहे हैं फिर तो वाह भाई वाह, एकदम ही मतलब वो तो तमाशा ही बन जाता है। जब ऐसी बात आती है तो मैं ये करता हूँ कि मैं एक जिम्मेदारी लेता हूँ अपने ऊपर। पैसा मेरे पास सेकेंडरी रहता है। पहले मैं चाहता हूँ कि जिस बंदे ने भरोसा किया, कितने लोग तो आए ही नहीं, कितने लोगों ने पसंद नहीं किया, ये बेचारे ने हमारी बात सुन के हमारे कहने पे वो घर देखा और लिया है। तो अब मेरा फर्ज बनता है कि उसको पूरा स्मूथली ट्रांजेक्शन करके उसको हाथ में चाबी पकड़ाऊँ, या अगर किसी ने बेचने के लिए दिया है तो उसके अकाउंट में पूरे पैसे चले जाएं, तब मेरी जिम्मेदारी होगी। ये मेरा पहला रहता है। तो उसके लिए करना क्या होता है कि आप बुकिंग जैसे ही हो जाए, बुकिंग करने के बाद होता है कि एक वहाँ पे एक टोकन रिसिप्ट भी आप बना सकते हो कि आप आप उसके पूरे फॉर्मेट भरे हुए हैं टोकन रिसिप्ट की। और सेकंड चीज़ होती है ये, क्योंकि इमिडिएटली हो गया, आप उसके बाद MOU कर लेते हैं जहाँ पे सारे टर्म्स कंडीशन आ जाते हैं कि बायर क्या पे करेगा, सेलर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, कितने दिन में ट्रांजेक्शन होगा, सौदा कितने में हुआ है, वो सारी चीज़ें एक स्टैम्प पेपर पे आ जाती हैं 500 रुपये के। तो वो हमें कर लेना चाहिए। उसके बाद उसको नोटराइज भी कर लेते हैं। तो सेकंड चीज़ होता है कि टोकन हो गया, उसके बाद MOU बन जाता है। अब MOU बनने के बाद ये होता है कि भाई किसी को लोन लेना है या नहीं लेना है, तो देन फिर वो अपनी बैंक जो भी है फाइनलाइज करेगा। 2-3 बैंक के पास मैं कहता हूँ आप चले जाओ, जो भी बेस्ट इंटरेस्ट रेट देता है उसके थ्रू आप आएंगे। तो फिर वो बैंक एक LOD दे देगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए। अब जो सेलर है उसका भी अगर लोन हुआ तो 2 ही डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कि भाई बैंक के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट हेल्ड विद द बैंकर एंड फोरक्लोजर लेटर बोलते हैं, जिसे कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है आज के डेट में। क्योंकि जो नया बायर है वो उसको पहले क्लोज करेगा उसके लोन को, तभी उसके पेपर क्योंकि बैंक के पास हैं वो रिलीज होंगे, उसके बाद फाइनल। तो उस केस में ऐसा 2 बार होता है कि एग्रीमेंट टू सेल होता है, फिर डीड ऑफ असाइनमेंट होता है। तो ये लोन वाले प्रोसेस में डॉक्यूमेंट सिंपल है, 2 ही डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। हाँ, बट उसके पास जेरॉक्स की एक एग्रीमेंट की कॉपी रहती है जो हमें लगती है, जो हम एक बार लॉयर को दे देते हैं, या जिसको टाइटल सर्च रिपोर्ट बनानी है, या जो वैल्यूएशन रहते हैं उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें लगती हैं। उसमें भी सबसे मेन अगर मैं पूना की बात करूँ तो इंडेक्स 2 की कॉपी होती है। अगर ये मामला ऐसा है कि नहीं, सामने वाले का लोन नहीं है, तो फिर वो एक बड़ी सी लिस्ट आ जाती है जिसमें आपको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का लगता है, शेयर सर्टिफिकेट लगता है, आपका प्रॉपर्टी टैक्स, आपका लाइट बिल, आपका ब्लूप्रिंट लगता है, सैंक्शन प्लान लगता है, बहुत सारी चीज़ें फिर लगती है। वो जो भी अलग अलग बैंक थोड़ा 19-20 होता है, पर मोटे तौर पे यही पेपर लगते हैं। या चेन ऑफ एग्रीमेंट जो पहले हुआ था बिल्डर फर्स्ट सेल में, फर्स्ट के बाद सेकंड जितने लोगों को बेचा उनकी कॉपियाँ लगती हैं। तो इस तरह से ये सारे काम होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट विद इन वीक हम दे देते हैं नॉर्मली उनको, जो उनके बैंक है। फिर टेक्निकल और लीगल उनका सब वैल्यूएशन होता है, वो सारी चीज़ें होने के बाद वो सैंक्शन लेटर दे देते हैं।
तो पहले अगर बैंक लोन था तो पहले एक अमाउंट निकलेगा जो उनके बैंक का लोन क्लोज होगा, फोरक्लोजर लेटर पे जो अमाउंट था, पेपर 8-10 दिन लगते हैं या 15 दिन तक लग जाते हैं, जैसे रिलीज होके आएंगे तो फिर दूसरा डीडी बनेगा जो ओनर का बचा हुआ पैसा है देंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें कि अगर एक पार्टी का ही लोन है तो लगभग मतलब 20 से 30 दिनों में सौदा हो जाता है, पर अगर दोनों का है तो ये 30 से 45 दिनों में भी वक्त लगता है, पर डील हो जाता है। तो मैक्सिमम 2 महीने का एक पीरियड रखते हैं कि कुछ 15 दिन का ग्रेस पीरियड ले लो, कभी कुछ ऐसे हो जाए टाइम पे ना चीज़ें हो तो 2 महीने का टाइम लगता है। और हमेशा मैं क्या करता हूँ कि जब टोकन अमाउंट हो जाता है, टोकन अमाउंट के पहले भी मतलब एक बार सौदा भी फिक्स हो गया, बातें हो गई, तो मैं एक मेल डाल देता हूँ, प्रपोजल मेल उसको कहते हैं, जो दोनों पार्टी को कि भाई बातें ये हुई थी, पर इसको ब्लैक एंड वाइट में डाल दिया, क्योंकि कई बार रहे हैं बोले नहीं हमने तो ये बोला ही नहीं था, ये बात तो हुई नहीं थी, फर्नीचर इतना ही रहेगा, नहीं ये हम लेके जाने वाले हैं, ये ड्यूटी का तो ऐसे है, या टीडीएस कटेगा हमें पता ही नहीं था, ये तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं सेफ रहता हूँ कि सब कुछ लिख दिया, बात की कोई बात ही नहीं, और आप दोनों उसमें अपना कंसेंट देते हैं, बायर सेलर, हम भी रहते हैं कि यस वी एग्रीड विद द अबव पॉइंट्स। तो क्या हुआ कि दोनों एग्री हैं, और फिर हम कल को कह सकते हैं कि वहाँ पे आप अपना ब्रोकरेज भी मेंशन कर सकते हैं कि वी विल चार्ज 1%, 2% जो भी ब्रोकरेज फॉर द ट्रांजेक्शन, तो जो सर्विसेज हम दे रहे हैं। तो इस तरह से सब पहले दिन क्लियर है। अब ये हो गया, दोनों ने एग्री कर दिया, तो फिर उसमें डालते हैं कि भाई जो सेलर है वो अपना अकाउंट शेयर कर दे और जो बायर है वो उस अकाउंट में एक टोकन अमाउंट डाल दे, तब फिर आता है टोकन। मतलब टोकन अमाउंट होता कितना है, 2 to 5%, मतलब 1 करोड़ का सौदा है तो 2 लाख, मैक्सिमम 5 लाख, क्योंकि अभी कोई बड़ा पेपर नहीं बन रहा है, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल करना पड़ता है अगर कोई बड़ा अमाउंट लेना चाहे तो इस तरह से ये पूरा होता है। और जैसे इनका मेल आ जाता है फिर हम एक व्हाट्सअप ग्रुप बना लेते हैं, जो भी कंसर्न पार्टी है, लगा तो बैंकर को भी ले लेते हैं, लॉयर को भी उसी में रखते हैं कि सब एक पेज पे रहें, और डेली अपडेट उसमें आते रहते हैं। नहीं तो लोग बोलते हैं तुमने किया क्या, खाली घर दिखाया, हम पीछे सारे काम करते रहते हैं तो उनको पता नहीं लगता। बट इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंट है, हर चीज़ सामने है, वो बोल नहीं सकते ये पेपर आज दे दिया, आज इसका ये हो गया, ये लॉयर ने ऐसा कर दिया, रजिस्ट्रेशन का ये हो गया, जिसमें है सब थोड़ा सा हमको ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि लोग अगर टालम टोल सुपरफिशियल करना है तो इसका उस पर, उसका वो बायर को बोल दिया, बायर ने सेलर को बोल दिया, ऐसे भी कुछ ब्रोकर करते हैं। बट हम लोग सारी जिम्मेदारी अपने पे लेके हम चाहते हैं कि एक ही आदमी पूरा कोऑर्डिनेट करे तो बहुत इजी होगा और पूरा ट्रांजैक्शन को इस तरह से क्लोज किया जाता है। ये मैंने बहुत फास्ट बताया होगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ें समझ गई होंगी। 3-4 बार वीडियो कोई देखेगा तो आइडिया आ जाएगा, ऐसे ही डील होता है। इसमें हमारी मदद एक लॉयर की भी पड़ती है, जो हमें सारा ये जो ड्राफ्ट बनाने में या एग्रीमेंट टू सेल या सेडिट करने में वो हमारी हेल्प करता है। एमओयू हम ऑफिस में ही कर लेते हैं, उसके लिए कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। सो विद दिस आई हैव डन, थैंक यू सो मच। तो आपका अगला सवाल अब इसके बाद लेंगे, एक वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा है आप लाइक करें, अगर आप जानना चाहते हो ऐसे किसी नए टॉपिक को तो आप कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।